अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं आज का एक नया टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है सिलवाल। सबने सुना है कि सिलवाल 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 क्या है, एक्चुअली कहाँ पे मौजूद होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर मौजूद होते हैं। सेल है, सेल के ऊपर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेलिज मौजूद है, ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर मौजूद है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? सिलवाल कहते हैं। सबसे पहले सिलवाल किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर किसने किया? सिलवाल रॉबर्ट ओक ने 1665 में सबसे पहले सिलवाल को डिस्कवर किया। सिलवाल क्या है? सिलवाल इज द आउटर मोस्ट नॉन लिविंग कवरिंग है। ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग कवरिंग ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोकैरियोटिक्स एंड एल्गी में मौजूद है। ये एनिमल्स में नहीं है। एक बार फिर सुन ले, सिलवाल जो है वो प्लांट्स में है, फंजाई में है, प्रोकैरियोट्स मींस बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में है, और एल्गी में है। बाकी ऑर्गेनिज्म जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स सेल के ऊपर सिलवाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। हम तीन चीजें पढ़ेंगे इसमें। पहला, कंपोजिशन ऑफ सिलवाल क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर सिलवाल किस तरह है, तीसरा फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है, सिलवाल का कंपोजिशन क्या। पहला चीज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ सिलवाल। दूसरा चीज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिलवाल, स्ट्रक्चर ऑफ सिलवाल। तीसरा चीज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सिलवाल, फंक्शन ऑफ सिलवाल क्या है। तो हम आएंगे फंक्शन कंपोजिशन की तरफ कि सिलवाल किस चीज से बना हुआ है। जैसे मैंने बात किया कि प्लांट्स में भी सिलवाल है, फंजाई में भी सिलवाल है, प्रोकैरियोटिक में भी सिलवाल है, एल्गी में सिलवाल है। लेकिन हम इस प्लांट का जो कंपोजिशन है, सिलवाल का कंपोजिशन अलग है, फंजाई का जो सिलवाल कंपोजिशन है वो अलग है, प्रोकैरियोटिक में जो सिलवाल है उसका कंपोजिशन अलग है। तो हम आएंगे कंपोजिशन की तरफ। पहला चीज है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है इसका, किस चीज से बना हुआ है? कंपोजिशन का मतलब बनावट। सिलवाल किस चीज से बना हुआ है? तो इसमें पहला है प्लांट्स। हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स का जो सिलवाल है, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर सिलवाल मौजूद है, प्लांट का जो सिल है उसके ऊपर सिलवाल मौजूद है। तो प्लांट का सिलवाल किस चीज से बना हुआ है? आप लोगों को लाजमी आना चाहे कि जो प्लांट का सिलवाल है वो सेलुलोज से बना हुआ है। किस से बना हुआ है? सेलुलोज से बनना हुआ है। अब स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई सेलुलोज क्या है। सेलुलोज सिंपल पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज जो है वो पॉलीसेकेराइड है, ये पॉलीसेकेराइड है। कुछ स्टूडेंट को पॉलीसेकेराइड भी क्लियर नहीं कि पॉलीसेकेराइड क्या है। ये पॉलीसेकेराइड है, यानी जब कार्बोहाइड्रेट की, जैसे हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की या शुगर की, शुगर एक यूनिट है, जब शुगर की 1 3 4 5 7 यूनिट मिलकर, ज्यादा शुगर यूनिट मिलकर, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड कहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट है। तो सेलुलोज, सेलुलोज प्लांट का जो सिलवाल है वो सेलुलोज से बना हुआ है। सेलुलोज खुद क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड खुद क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एक बार दूसरा जो है फंजाई का, फंजाई में भी सिलवाल मौजूद है। फंजाई का जो सिलवाल है वो किस से बना हुआ है? उसमें भी सिलवाल मौजूद है, लेकिन उसका सिलवाल किस चीज से बना हुआ है? वो है काइटिन से बना हुआ है। फंजाई का सिलवाल किस चीज से बना हुआ है? वो काइटिन से बना हुआ है। काइटिन खुद क्या है? काइटिन भी पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। अभी पॉलीसेकेराइड मैंने बताया कि पॉलीसेकेराइड जब ज्यादा शुगर यूनिट मिलकर, उसको क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। सेकेराइड का मतलब शुगर, पॉली का मतलब ज्यादा। तो यहाँ पे भी सेकेराइड है, यहाँ पे भी सेकेराइड, लेकिन इस दोनों सेकेराइड में क्या डिफरेंस है? इस काइटिन में कुछ नाइट्रोजनस बेसिस भी मौजूद होते हैं, ठीक है। इस सेकेराइड के साथ कुछ नाइट्रोजनस बेसिस भी अटैच है। तीसरा जो है प्रोकैरियोटिक, ये पहला था, ये दूसरा था। तीसरा जो है वो है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स
का जो सिलवाल है वो किस चीज से बना हुआ है। प्रोकैरियोट्स तो सबको मालूम है कि प्रोकैरियोट्स किस चीज को कहते हैं। प्रोकैरियोट्स मींस बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। सिलवाल, इसकी सिल के ऊपर भी सिलवाल मौजूद है, लेकिन इसकी सिलवाल बना हुआ किस चीज से, ये पेप्टाइडोग्लाइकिन से बना हुआ है। इसका जो सिलवाल है वो बना हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकिन से बना हुआ है। यहां तक क्लियर, कंपोजिशन क्लियर हुआ। मैंने कहा सिलवाल जो है आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे पहले रॉबर्ट वुक ने 1665 में डिस्कवर किया। सिलवाल प्लांट्स में है, फंजाई में है, प्रोकैरियोटिक में है और एल्गी में है। इसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन इसका जो है, पहला प्लांट का जो सिलवाल है वो सेलुलोज से बना हुआ है। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट जो है, और फंजाई का सिलवाल काइटिन से बना हुआ है। काइटिन भी क्या है? पॉलीसेकेराइड है। इसी तरह जो है प्रोकैरियोट्स में जो सिलवाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन से बना हुआ है। ये पेप्टाइडोग्लाइकिन का मतलब क्या है? यहाँ पे अमाइनो एसिड भी अटैच होता है। अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन और पेप्टाइडोग्लाइकिन मिलकर यानी ग्लूकोज मिलकर, दूसरा क्या है? ग्लूकोज मिलकर, इसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकिन कहते हैं। कंपोजिशन क्लियर हुआ। अब हम आएंगे स्ट्रक्चर की तरफ हम आएंगे। एक पत्ता मैंने उठाया प्लांट्स का, ठीक है, वो माइक्रोस्कोप के नीचे देख का उसको छोटा सा टुकड़ा अलग किया, किस चीज का? पत्ते का छोटा सा टुकड़ा अलग किया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह नजर आया। ये है स्ट्रक्चर ऑफ सिल, प्लांट सिल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये इसे को हम क्या कहते हैं? जो खाली से, इसको हम साइटोसोल कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, या इसको हम साइटोसोल भी कहते हैं। ये जो बड़ा सा चीज है इसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। हम इस ऑर्गेनेल्स की बात नहीं करते, हम मेन चीज की बात करते हैं, सिलवाल की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये पहला ऐसा, इसको हम क्या कहते हैं? ये ग्रीन कलर का, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नाम सबने सुना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल फौरन बाद एक और लेयर है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सिलवाल। उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सिलवाल, ठीक है। और इसके ऊपर एक और लेयर मौजूद है, ब्लू कलर का जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सिलवाल। इसको हम कहते हैं प्राइमरी सिलवाल कहते हैं। यहां तक क्लियर। ये बिल्कुल साइटोसोल की बाद फौरन बाद एक लेयर है ग्रीन, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद फिर एक और लेयर है, उसको हम सेकेंडरी लेयर कहते हैं। ये सेकेंडरी सिलवाल जो है, सेकेंडरी सिलवाल जो है वो हेमिसेलुलोज और काइटिन जो हेमिसेलुलोज है उससे बना हुआ है। ये प्राइमरी सिलवाल हेमिसेलुलोज और सेलुलोज से बना हुआ है। और इसके दरमियान में रेड कलर के जो कुछ फ्लूइड नजर आ रहे हैं, ये फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? मेडल लिम्ला कहते हैं। ये मेडल लिम्ला है दरमियान में। ये मेडल लिम्ला हर सेल के दरमियान मौजूद होता है, ठीक है। हर सेल के दरमियान ये मेडल लिम्ला मौजूद होते हैं। इस हिस्से को मैं थोड़ा सा बढ़ा करके अब लोगों को, और ये हिस्सा, ये सब बिल्कुल इस तरह है। इस किस्म का हिस्सा है। ये हिस्से को हम क्या कहते हैं? ये एक लेयर यहां पे है, ये एक लेयर, ये एक साइटोप्लाज्म है सेल का, ये दूसरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। दरमियान हिस्से को हम क्या कहते हैं? इस पहला लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सिलवाल, सेकेंडरी सिलवाल कहते हैं। और ये सेकेंडरी सिलवाल के ऊपर एक और लेयर मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सिलवाल, प्राइमरी सिलवाल कहते हैं। लेकिन यहां पे भी दो लेयर है सिलवाल की, ठीक है। यहां पे ग्रीन कलर के एक और पिगमेंट्स मौजूद है इस तरह, ठीक है। ये जो है जिसको हम मेडल लिम्ला कहते हैं, जैसे यहां पे मौजूद होते हैं मेडल लिम्ला मौजूद होते हैं। ये मेडल लिम्ला बिल्कुल जेली लाइक फॉर्म है, जेली लाइक। ये इसमें जो है सोडियम मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद होते हैं, साल्ट्स मौजूद होते हैं। ये बिल्कुल फ्लूइड
मौजूद होते हैं, ये सिलवाल एक सिलवाल दूसरे सिलवाल के दरमियान मौजूद होते हैं, यानी ये एक सिल और दूसरे सिल के दरमियान जो मौजूद होते हैं ये कम्युनिकेशन के काम करते हैं। सो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये फ्लूइड को हम मेडल लिम्ला कहते हैं, मेडल लिम्ला कहते हैं, ये मेडल लिम्ना मौजूद होता है। आप एक बार फिर हम आएंगे, पहले से थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। सिलवाल सबसे पहले रॉबर्ट ओक 1665 में इसने डिस्कवर किया। सिलवाल जो है नॉन लिविंग कवरिंग है प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोकैरियोटिक। सिलवाल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोकैरियोटिक एल्गी में मौजूद है, ह्यूमन बींग्स में नहीं है, एनिमल्स में सिलवाल नहीं है। सिलवाल का कंपोजिशन क्या है, प्लांट्स में जो सिलवाल है वो सेलुलोज से बना हुआ है, फंजाई में जो सिलवाल है वो काइटिन से बना हुआ है, और प्रोकैरियोटिक यानी जो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया है उसमें जो सिलवाल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। अब हम आएंगे स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर, एक प्लांट का एक छोटा सा पत्ता उठाया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह नजर आया। तो ये अंदर जो है इसका ऑर्गेनेलिस है, न्यूक्लियस है, वेक्यूल्स मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म की जो बाहर एक और लेयर मौजूद है उस लेयर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है उसको हम सेकेंडरी सिलवाल कहते हैं। सेकेंडरी सिलवाल के ऊपर एक और लेयर उसको हम प्राइमरी सिलवाल कहते हैं। यहाँ पे प्राइमरी सिलवाल के दरमियान एक प्राइमरी सिल की प्राइमरी सिलवाल दूसरी सिल की प्राइमरी सिलवाल के दरमियान एक फ्लूइड मौजूद है। ये फ्लूइड जितने भी सिल है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सिल की यानी पूरी टिश्यू में मौजूद होता है। हर सिल दूसरी सिल की जो दरमियान फासला होता है वो मेडल लिम्ला की वजह से होता है। ये मेडल लिम्ला मौजूद, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। अब हम फंक्शन की तरफ आएंगे कि इसका फंक्शन क्या है। सिंपली कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे, इसका फंक्शन क्या है। बहुत ईजी है, सिलवाल के जो फंक्शन है बहुत आसान है। फंक्शन ऑफ सिलवाल, एक है फंक्शन में सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, कम्युनिकेशन कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है, एंड ट्रिगर प्रेशर जो हम कहते हैं वो भी इसी की वजह से। ये 5-6 चीज़ें जो होता है ये फंक्शन में आते हैं, क्योंकि सपोर्ट भी दे रहा है, इसके जो अंदर चीज़ें उसको सपोर्ट दे रहा है, उसका प्रोटेक्शन कर रहा है बाहर जितने भी पैथोजन से, और कम्युनिकेशन का मतलब यानी एक सेल से दूसरे सेल से कम्युनिकेट भी करते हैं इसी को। स्टोरेज, यहाँ पे जो चीज़ें वाटर स्टोरेज होता है, बाकी मिनरल्स मटेरियल्स जो स्टोरेज हो रहा है वो भी इस सेल वॉल। ट्रिगर प्रेशर यानी द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द वॉल। जब ये प्रेशर जो वैक्यूल का प्रेशर सिलवाल पे आ जाते हैं, सिलवाल का क्या करते हैं, इसको भी कंट्रोल कर देते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं। ये आई होप आप लोगों को समझ आया होता। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोले। ओके, अल्लाह हाफिज़।